हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग होगा कैंडल फैक्स ट्रेडिशन में करने जा रही हूँ उसे यू फॉर सिस्टम, ठीक है। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, चलिए मैं सब कुछ चेक करती हूँ। मेरे साथ रीडिंग के एंड तक रहे ताकि आपको पूरी की पूरी आपको क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है। आप जो क्लैरिटी चाहते हो तो यूनिवर्स से प्रे करें, गॉड से प्रे करें, एंजल से प्रे करें, ताकि आपका जो सवाल है, आपका जो जो क्वेश्चंस है, आप जिसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखने आए हो उनके बारे में मेरे थ्रू आपको क्लियर आंसर मिले। ओके, तो चलिए बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो इस टाइम, ठीक है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेट्स कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है, तो आप क्या सोच रहे हो एंड आपका पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, तो मेडिटेट करें आपके पर्सन को, यूनिवर्स को प्रे करें, गॉड को प्रे करें। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हो। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ आपका पर्सन का फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन को लेकर। ओके, एंड क्या फ्यूचर प्लानिंग है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए, तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, रिलैक्स रहिए, ठीक है। ये जो रीडिंग है इस सब के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अब सब देख सकते हो। ओके, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड करें, सेट करें। आपके पर्सन के बारे में आपको सोचना है, उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को उनकी ऑफिशियल फुल नेम सुनाई दे, ठीक है। तो मैं आपको टाइम देती हूँ। आई होप आप सबने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपके जो पर्सन है ये पर्सन काफ़ी इमोशनल कम है, ठीक है। इनका जो नेचर है, ये पर्सन इमोशनल कम है, पर ज़्यादा ये पर्सन ना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल माइंडेड है, ठीक है। बहुत लॉजिकल माइंडेड है अगर कहो तो, ठीक है, क्योंकि इनका इमोशंस कम, लॉजिकल ज़्यादा, ठीक है। बट इस मोमेंट पे अगर मैं कहूँ तो जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, मुझे यहाँ पर दिखाई दे आपके पर्सन ना कहीं आपको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उनको नज़र आ रहे हो आप, ठीक है। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि करंटली आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, और इस तरीके से दूर जा रहे हो ना कि आप इमोशनली इनसे धीरे धीरे डिटैच कहीं ना कहीं हो रहे हो। तो वो आपको लाइफ में मूव ऑन होता हुआ, बढ़ता हुआ फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो फील कर पा रहे हैं कि यू डोंट नीड देम एनी मोर, ठीक है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और आप उनके बिना ज़्यादा खुश हो, उनके बिना ज़्यादा अबंडेंस महसूस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी दूर जाने से ही, इनसे आप दूरियां बनाने से ही, या इनसे आप अगर डिस्टेंस मेंटेन करके चले तो आप लाइफ में काफ़ी खुश रह सकते हो,
तो मुझे लग रहा है कि आप अगर कोई डिसीजन ले हो या आपका वो डिसीजन है, ठीक है, बहुत सोच समझकर आप इस डिसीजन लिए हो, ओके, कि आप पीसफुली लाइफ को डील करना चाह रहे हो, पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ओके, इनसे दूरियां बना के, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर की जो प्यार है, आपके अंदर की जो रिस्पेक्ट है इनके लिए, उनके प्रति, ठीक है, तो आपके अंदर जो एक अटैचमेंट था इनके प्रति, वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ ये पर्सन, एंड ये इस लेवल पर कम हुआ है कि अब उनसे आप कहीं ना कहीं आप उन्हें अंदर से महसूस हो रहा है कि आप कट कर चुके हो इनसे, ठीक है, आप चाह नहीं रहे हो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को। ये पर्सन अभी इस बात को फील कर पा रहा है। सो ये पर्सन काफ़ी पास्ट को लेकर सोचे जा रहे हैं। ऐसा एनर्जी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, ये पर्सन ना पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है गाइस, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो जितने लोगों से वो मिलते हैं, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, तो जितने लोगों से वो मिलते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उनके लाइफ में रहता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों अभी अलग हो चुके हो, नो कॉन्टैक्ट हो चुके हो, तो उसके बावजूद भी आपके पर्सन के मन में कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं, आपके प्रति कोई ग्रेजेस नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपका जो पर्सन है किसी न किसी वजह से आपको लेकर ग्रेटफुल है इस कनेक्शन के लिए। ये यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं मन से दिल से आपको ग्रेटिट्यूड शो करते हुए मुझे आपके पर्सन को नज़र आ रही है, चाहे आपके साथ इनकी एक्सपीरियंस कैसा भी हो। ग्रेटफुल है कि आप उनके ज़िंदगी में आए तो उन्हें लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने का एक मौका तो मिला है, या लाइफ में कुछ लेसन्स मिला है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर किए हो ज़्यादा, ठीक है, आप दोनों मिलते भी ज़्यादा, झगड़ते भी ज़्यादा, फिर मिलते हो, फिर झगड़ते हो, फिर अलग अलग हो जाते हो। ऐसे एनर्जी कहीं ना कहीं लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को देखते कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, एंड जिसके वजह से माइंड पे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चलते वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हो, ठीक है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाकर एक दूसरे को ट्रिगर तो करते हो। तो इस कनेक्शन में आपको जितना लेसन मिला है, ये पर्सन को भी उतना ही लेसन मिला है। ये पर्सन इसके बारे में उनको जो लेसन मिला है ना, इसके लिए पर्सन आपको ग्रैटिट्यूड शो करते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, कि आप जैसे इंसान के लाइफ में मिले हो, लाइफ में उनको कुछ लेसन मिला है, आप उनको बहुत सारे लेसन सिखाए हो, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे इंसान की तरह ये देखते तो है, ये मानता है, ठीक है, कि आप एक बहुत इंसान हो, बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत ऑनेस्ट एक पर्सन हो। तो जब वो अपने काम में बिजी रहते हैं, बिजी होते हैं या आसपास के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती तो है, फिर भी ये पर्सन काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं। बट जब भी पर्सन अकेले हो जाते हैं तो वो कहीं ना नॉर्मली होते हैं, तो आपके काम में फोकस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड तो करते हैं, खुले मिले रहते भी हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं ना, तो आपका बहुत याद इनको आता है, एक अकेलापन इनको ना घेर लेता है, ओके। कहीं ना कहीं देख रहा है कि ये पर्सन ना अकेलेपन से डरते भी है, ठीक है, उनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे दिखता है कि जब वो अकेला रहता है तब हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत अवेलेबल रहते थे, इनसे आप हमेशा बात किया करते थे, समझा करते थे, इनसे मिला करते थे, लेकिन आप एक ऐसा स्टेज आ गया है, ये ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं खुद को। जहाँ पर ये पर्सन फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बिजी रहते, तब शायद उस टाइम आपको इग्नोर भी करते थे, या आपको टाइम भी कम देते थे, अटेंशन भी कम देते थे। बट रिसेंटली एनर्जी आ रहा है कि आपके पर्सन शायद अपने फ्रेंड्स एंड आपकी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम्स नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन में ये पर्सन को एक अकेलापन तो घेर लिया है, ठीक है। उनको ज़्यादातर अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं, बट उनको अकेला रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे उनका काम वगैरह कम हो जाते हैं ना, तो अकेले हो जाते हैं, तो जैसे वो बहुत खलने लगते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो बहुत परेशान होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि याद करने लगते हैं आपको पास्ट को, एंड चीज़ को कैसे आप दोनों की चीज़ कैसी थी, कैसे आप दोनों साथ एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है, चीज़ें जो खो चुकी है, तो जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बुरा या कुछ और
काम नहीं होता तो सब कुछ कितना सही होता, बैलेंस पे रहता। उनका ऐसा लगता है कि हम दोनों काफ़ी, अगर आप तो लगाए हो कनेक्शन में बहुत सारे एफर्ट्स, अगर एक पर्सन सोच रहे कि अगर मैं उस वक्त उस टाइम इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डालती, इस कनेक्शन के लिए कुछ करती, तो आज मुझे इतना तड़पना नहीं पड़ता। ओके, तो आपके लिए लिटरली एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा तड़फे उठते हैं आपके लिए, आपको अचानक से बहुत मिस करने लगते हैं, अकेलापन इन्हें घेर लेता है, लेकिन फिर वो ना मन को धीरे 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 शांत भी कर लेता है, कि कोशिश शांत करने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा लगता है कि नहीं, इतना मुताबला ठीक भी मेरे लिए, मेरे तबीयत के लिए ठीक नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ सच में नहीं आने वाले हो। उनका ऐसा लगता है, कभी कभी उनका ऐसा लगता है कि आप शायद उनके लाइफ में कभी वापस ही नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि इनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। उन्हें एक चीज़ फील होती है अंदर से कहीं ना कहीं। ओके, सो इंसान डेफिनेटली आपके बारे में तो सोचता है गाइस, बहुत बार उन्हें आपका ख्याल भी आता है, आपके ख्याल में डूबे भी रहते हैं, बट क्या करें, कुछ सजेशन किसी से उनको नहीं मिलता, कोई गाइडेंस नहीं मिलता। अगर उनको कोई गाइड करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पर्सन की तरह उनको गाइड करते हैं। तो आप उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको जिस टाइम वो मिस कर रहे हैं, ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि आज जितना लाइफ में वो आपको मिस करता है, शायद आप लाइफ में इतना ही बिजी हो गए हो, आपने लाइफ में आप अपने इतना ही आगे बढ़ चुके हो जहाँ से आपको शायद इनका कोई ख्याल ही नहीं आता, ठीक है। उनको महसूस होता है कि आपको, आपकी एनर्जी को, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ भी नहीं हो, और यही चीज़ के लिए ना वो इसी पेशेंस के लिए ना आपकी पर्सन कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। उन्हें कभी नहीं लगता कि कि आप इस तरीके से चुप हो सकते हो, कभी इस तरीके से जा सकते हो, एंड लेकिन वो चीज़ सच में होता हुआ ये पर्सन देख रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रोक भी नहीं सकते या फिर ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते, कि वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपका अटेंशन नहीं पा सकते, तो कुछ भी वो करे, तो उनका सर है कि मैं अगर कोई भी कुछ भी कोशिश करूं तो शायद वो सब कुछ नाकामयाबी होगा, और ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत होपलेस पर्सन फील कर रहे हैं कि कुछ तो हुए है, ठीक है, सब कुछ बदल जा रहे हैं, तो या पहले की तरह जो तरह हो जाए, ये चाहता है कि पहले की तरह कनेक्शन बन जाए, पहले की तरह आप दोनों एक साथ मिल जाओ एंड रिश्ता भी ठीक हो जाए। तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो नहीं रहा, एक ही जगह पर स्टेगनेंट हो गया है आप दोनों के रिश्ता, ठीक है। साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि आपको लेकर जो इमेजिन कर रहे हैं कि एक बार गॉड से, यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं कि एक बार मुझे कॉल करें, हो एक बार तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। मतलब आपका, ठीक है, आप मतलब आप इनको कॉल करो, आप इनको मैसेज करो, ठीक है। तो आपको जितना तड़पना था, आपने तो, मुझे लग रहा है कि आपने तो तड़प लिया, आपको जितना रोना था आपने रो लिया, ठीक है। जितना टाइम आपको वेस्ट करना था, बहुत सारा टाइम भी आपने वेस्ट किए हो इस कनेक्शन में, सारे टाइम भी आपने वेस्ट करा था, तो करी थी या करा था, ठीक है। तो आपने सब कुछ कर लिया, बस आप आगे बढ़ रहे हो, और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कि तुम अगर मेरे बिना खुश हो तो मैं भी तुम्हारे बिना बहुत खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ओके, तो जिस वजह से आप लाइफ में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो एंड लाइफ में खुशी खुशी आगे भी बढ़ रहे हो। देखिए, हो सकता है कि सच में आपके दिल में ये चीज़ चल भी रही है और ये भी एनर्जी उनकी तरफ पहुंच भी रही है, ठीक है। तो वो जिसके वजह से वो भी महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, आप सच में ही बदलाव हो रहा है। तो हमने जो फॉर ग्रांटेड इनको ले रखा था कि कुछ भी नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगी, वो तो कहाँ जाएगा, मेरे पास ही रहेगा, वो तो घूम फिर कर मेरे साथ ही बात करेगा, वो ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक चीज़ को नए पर्सन माइंड पे फंसा लिए थे, जिसके वजह से पर्सन आपको शायद बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते आए थे, ठीक है।
तो अब तक तो ए पर्सन ऐसा सोच रहा है कि लेकिन आप कभी भी उनके तरफ देख नहीं रहे हो। ये जो देख नहीं रहे हो ना, जिसके वजह से पर्सन को काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ रही है। तो इसके वजह से ए पर्सन को लग रहा है कि मैं कितना गलत था, ठीक है, मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं परिस्थिति को कभी संभाल नहीं सकता। जब परिस्थिति मेरे फेवर में थे, सिचुएशन को मैं ठीक कर सकती, तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया इनके लिए। आप जब चले गए, अब जब सब कुछ खत्म हो गए, तो मैं उनके लिए तड़प रहा हूँ। तो ये एनर्जी में पर्सन अभी चल रहा है। सो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट टोटली फीलिंग गुड। ओके, तो बहुत दुखी है अंदर से, कहीं ना कहीं खोखला फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं किससे शेयर करूं अपनी दिल की बातें, किसे कहूं, लेकिन इन्हें कोई मिल भी नहीं रहे जिससे आपको लेकर वो दो चार बात कर सके, तो शेयर कर सके। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, और है भी तो ना, वो कहने की हेल्प भी नहीं मांग सकता। तो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है कि किसको अपनी दिल की बात बताए, कब तक ऊपर से स्ट्रांग रहे, और कैसे उन तक पहुँचे, यानी कि आप तक, और आपके वगैरह उन्हें कितना बुरा लग रहा है। तो आप बदल चुके हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर नहीं होंगे। ये चीज़ों को शेयर करके आपके सामने वो खुद को कमज़ोर कभी दिखा नहीं सकते। तो जिसके वजह से पर्सन हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं लाइफ में खुश हूँ, अगर तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनके थॉट्स विचार में अभी चल रहा है गाइस। ओके, आपको लेकर सोच तो रहे हैं पॉजिटिव, चाहते हैं पॉजिटिवली आपको लाइफ में, बट सोचते हैं बहुत नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है बीच में। ये पर्सन है भी बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, बट ये पर्सन कि आपके सामने आकर वो बात करके अपनी कमजोरियों को आपको शो नहीं करना चाहिए, शो नहीं करेंगे वो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, इंसान भले ही दिल से टूट रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं प्रिटेंडेड करना चाहते हैं कि ठीक है तुम बदल गए हो या बदल रहे हो, तो मुझे फिर भी कोई मतलब नहीं। तो आपकी पसंद कहीं ना कहीं प्रिटेंड करने में लगी हुई है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग सामने से दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे पर्सन। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्वालिटी है, मैं बहुत क्वालिफाइड पर्सन हूँ, इंसान हूँ। ठीक है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर आपका कोई ज़रूरत पड़े तो आप इनसे आकर कॉन्टेक्ट करो। तो ऐसे एनर्जी में पर्सन अभी चल रही है, बट इनका दिल जानता है, इनका दिल अंदर से जानता है कितना तरफ रहे इंसान आपसे बात करने के लिए, तो आपको अपने पास रखने के लिए। ओके, तो आपके एब्सेंस ने बहुत परेशान इनको करके रखा है, लेकिन चेहरे पे ये नहीं आने देते उस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ को ये कहीं ना कहीं ये जता नहीं रहे किसी को भी, और ना ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो अपने अंदर फुट के मर रहे हैं इंसान। ऐसी वाली स्थिति मुझे आपकी पर्सन की करंटली नज़र तो आ रही है। ठीक है, सो इनके करंट जो फीलिंग्स है, एनर्जी है, सो ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि ये कनेक्शन कभी ठीक होगा कि नहीं। आप जैसे पहले एफर्ट्स डालते थे, फिर अब कभी वो एफर्ट्स डालेंगे या नहीं। इसको मैं साइड करती हूँ, दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ। एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन इमोशनल जितना कम था, ये पर्सन इस टाइम ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई कर रहे कि कितना इमोशनल होने से कनेक्शन को संभाल लिया जाएगा। तो ये सोच रहे हैं अपने तरफ से, पहले की पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशनल होने के लिए। ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनके पास जितना ईगो था, क्यों हम ईगो को साइड में रखें एंड आपके साथ तो ठीक तरह से कोऑपरेट करें। ठीक है, जैसे आप चाहते हो रिश्ते को। तो ये पर्सन के माइंड पे बहुत सारे बात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में पर्सन है, कहीं ना कहीं जगलिंग भी कर रहे हैं इस टाइम पे।
कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ना कहीं इंसान को ऐसा इंसान आपको देख रहा है कि ऐसा सोच भी रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो, इंडिपेंडेंटली बहुत ज़्यादा ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रांग भी हो चुके हो, ठीक है। एंड आपको इस इंसान का कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से अपने आप कहीं ना एक तरह से अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखे हो इनसे। तो इंसान को उतना प्रॉपरली नहीं देख रहा है कि, बट एक तरह से दे आर फीलिंग लाइक कि शायद मुझे नज़दीक की आने नहीं दे रहे हैं या देना नहीं चाहते। ओके, शायद आप चाहते नहीं हो कि इंसान आपके साथ कांटेक्ट करे, आपके साथ कम्युनिकेशन को आगे ले जाए, कम्युनिकेट करे या आगे ले जाए रिश्ते को, या रिश्ते के बारे में कुछ बात करे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि दे आर अनएबल टू सी एनी फ्यूचर दिस रिलेशनशिप एंड दिस पार्टनर। ओके, तो आगे का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और एक तरह से वो यही भी सोचता है कि अल्टीमेटली कुछ होगा ही नहीं, होगा भी तो क्या होगा। ओके, तो होगा भी तो मुझे काफ़ी दिनों तक वेट भी करना होगा, ठीक है। या उनका ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको मैसेज करे तो आप शायद उनको वेटिंग जोन पे रखेंगे, आप शायद उनके कॉल को, मैसेज को आप इग्नोर भी करेंगे, या आप जितना वेट वो आपको कराते थे शायद आप भी उनको वेट कराएंगे। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर सोचते तो है। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि अभी दे आर यूजलेस, क्योंकि आप शायद इस इंसान को अभी बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। पैसा है, शहरत है, शायद कुछ पार्टनर भी है, कुछ भी है, तो इनका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ मेकिंग देम वेरी रेस्टलेस, सैड एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो ख्वाब था कि वो चाहते थे कि अपनों के बीच में फैमिली हो, कि रिसेंट वो चाह रहे हैं कि एक तरह से फैमिली हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड एक सिचुएशन है कि अगर मैं आगे आऊँ भी तो मैं कैसे करूँ, कि मुझे शायद रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ओके, तो आप शायद इनको रिजेक्ट भी कर दोगे। तो इस तरह का एक फीलिंग्स है अभी करंटली ए पर्सन की। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर वेरी फुलफिल, कि आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है कि अपने परिवार को लेकर आप खुश हो, आप अपने आप को खुद को लेकर खुश हो, और जो भी आप कमाते हैं तो उस चीज़ में आप खुश हो। तो इससे इंसान को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का समझ इस इंसान का कहीं ना कहीं आ गया है कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ। सो दे हैव अदर ऑप्शंस, सो शायद आप मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान अभी है। ओके, तो इन्होंने जो मैंने सिचुएशन को बोला, अभी करंटली हर तरह का थॉट्स इस इंसान के दिमाग के अंदर चल रहा है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत तरह का थॉट्स इस इंसान को अभी आ रहा है, ठीक है, आपके रिगार्डिंग, एंड दैट इज मेकिंग देम कंफ्यूज्ड। बेसिकली दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, इनकी करंट एनर्जी तो मुझे यही लग रही है, इच्छा कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट अंदर से बहुत तड़प रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करो, कॉल करो, टेक्स्ट करो। आप क्यों साइलेंट हो गए हो? आप तो पहले बहुत अच्छी तरह से इनके साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो दे आर थिंकिंग कि सिचुएशन अभी खत्म हुए, जहाँ पे एक स्टोरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने आपको एक तरह से धोखा भी दिया था, एक तरह से चीटिंग भी किया था, ठीक है, रिगार्डिंग किसी थर्ड पार्टी को लेकर। और ये थर्ड पार्टी क्या है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है उन्होंने अपने फैमिली को चूज़ किया, या फिर हो सकता है कि वो किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, या फिर हो सकता है कि आपको वेट कराए बाकी चीज़ों के साथ, वो दूसरे चीज़ों पे इन्वॉल्व थे। तो आपके कहीं ना कहीं प्रायोरिटी इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, तो आपको ग्रांटेड ले गया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि एक तरह से धोखा, एक तरह से लाइस, एक तरह से चीटिंग आपके साथ तो हुआ है। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर तो इस वजह से शायद आपने इस इंसान को
शायद ब्लॉक कर दिया हो या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, तो बातचीत बंद है। तो या फिर हो सकता है कि नॉर्मल कोई ब्लॉक नहीं बट दूरी बन गई है एक तरह से आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो, कनेक्टेड आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। ये इंसान अभी सोच रहा है कि किस तरह से फिर से रियूनियन हो सके, एंड वो जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हुआ था तो उस चीज़ों को एक तरह से भुला सके। ओके, देन ऑल्सो दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं, ऑलरेडी मैंने जो धोखा दिया है, जो चीटिंग मैंने किया है, जो भी मैंने किया अफेयर रहा है थर्ड पार्टी के साथ या कोई भी कुछ भी, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस रिश्ते में नया कुछ हो सकता है। ओके, देखिए अगर उनके हिसाब से अगर रियूनियन होता है ना तो बहुत अच्छा, बट आई एम रियली सॉरी गाइज, जो मैं देख रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ बिना शुगर कोटिंग, ठीक है। मैं शुगर कोट नहीं करता, तो सब देखिए कहीं ना कहीं आपको तो भी मुझे सही आंसर देना चाहिए ना, आप जो जानने के लिए आए हो। सो डेफिनेटली पर्सन अभी बहुत सैड है गाइस आपके बिना। उनका ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म, रिलेशनशिप स्टेट, तो इस रिलेशनशिप आपके हिसाब से भी और कुछ नहीं हो सकता। आपने एक तरह से मान लिया है कि कुछ नहीं होगा। आपके सामने वाले इंसान के यही लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप सिचुएशन को ड्रॉप कर रहे हो, यू आर ड्रॉपिंग। ये एनर्जी आपके पर्सन को आपसे पिक हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, आप शायद नहीं चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है। सो काफ़ी परेशान इंसान है आपके बिना, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बट आपका एनर्जी अगर मैं चेक करूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स तो देख रही है कि आपको ना इस रिश्ते में आपने पहले तो बहुत मौका दिया इनको, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मौका दिया, बहुत इनको समझने की कोशिश किए हो, ठीक है। जितने भी आपकी ये पर्सन शायद आपने शायद कभी कभी मानते थे कि शायद आपका ही गलती है, ठीक है। सो बहुत सारे चीज़ों को आपने माफ़ी किए हो, एक्सेप्ट भी किए हो, ट्रस्ट रखे हो इस इंसान के ऊपर, पेशेंस भी रखे हो, वेट भी किए हो, सब कुछ किए हो, बट आपको कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने मुझे लग रहा है कि ईश्वर के, गॉड के ऊपर आपने सरेंडर किया हो इस कनेक्शन को। सरेंडर करने के बाद भी, पेशेंस रखने के बाद भी, माफ़ करने के बाद भी, प्यार करने के बाद भी, एंड इस पर्सन को लव वाइब्रेशन देने के बाद भी, उनको हर एक तरीके से माफ़ करने के बाद भी कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहा, ना आपके रिश्ते में ना आपके पर्सन में, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। ओके, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान होकर शायद रिश्ते को छोड़ने के लिए डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है। क्योंकि आप ना एक जगह पर, एक मोड़ पर आकर रिश्ता ऐसे आकर खड़े हो गए कि आपको लग रहा है कि चीज़ें अगर मैं ही ज़्यादा एफर्ट्स डालती रहूँ, ऑल टाइम मैं ही सब कुछ करते रहूँ, एफर्ट्स डालते, एक तरफ से एक इंसान करते ही रहे, उधर से इंसान बैठकर मज़ा लेते रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। इस तरह से कोई रिश्ता नहीं टिकेगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि एफर्ट्स डालकर चीज़ों को ठीक कर सकते हो, तो आपके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि रोने थोड़े से कुछ नहीं होगा, तड़पने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें शायद और ज़्यादा काफ़ी ठीक ही नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आपने कोई उम्मीद आपके अंदर नहीं बाची है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कोई उम्मीद रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो लेस हो जाना है कहीं ना कहीं, लेस सब कुछ रखा है, कहीं कि लेस हो जाना सही होगा। तो अगर कुछ अच्छा होना है तो होगा, तो हो जाएगा, तो यही होना है, तो यही नियति है, तो यही
यूनिवर्स का मर्जी है तो वही होना चाहिए। ये वर्कर्स ये सोचकर शायद आप लाइफ में आगे बढ़ने की डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो। सो आपने भी इस पर्सन से दुनिया बना रहे हो, आप भी इस पर्सन से कुछ बाउंड्री क्रिएट किए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर हम रुके रहे कोई फ़ायदा नहीं, हम रुके रहे तो दिन खराब ही होता ही जाएगा। ठीक है, तो आपके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत रो लिया, बहुत दुख झेल लिया, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, इतने एफर्ट देने की बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं सरेंडर भी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप मूव ऑन कर जाओ। और अगर ये इंसान सुधर के आपके पास आए, सब कुछ ठीक करने के लिए आए एंड सरेंडर करे, अपोलॉजी मांगे, तो आपके दिल अगर कहे तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं पावर आपके हाथ में है। इंसान यूनिवर्स आपको एक पावर दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप चूज करो, आप क्या चाहते हो। ये तो आएंगे, आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से बहुत तरफ रहे, बीच में भले ही पर्सन का ईगो आ रहा है बट ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो पर्सन को आपके सामने आना ही होगा। ओके, क्योंकि आपका प्यार इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, इंसान आपके बिना खुद को ज़्यादा दिन रोक तो नहीं पाएगा। ठीक है, तो नई शुरुआत करने के लिए आप जो हैप्पीनेस क्रिएट करने का, लेकिन अभी आप पूरे तरीके से ना जो है ना एग्जॉस्ट आप इस रिश्ते में तो फोकस ही नहीं करना है आपका। तो फोकस नहीं करना चाहते भी हो आप। ठीक है, आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो रहा है तो कुछ करना, बट आप अपने पार्टनर में ये एनर्जी नहीं है। ठीक है, आप पे या दिन रात प्रे करो इस इंसान के लिए कि ऐसी आपकी एनर्जी करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आप तो ना इनके लिए कोई प्रे कर रहे हो, ना कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर पहले अपने बहुत करते थे तो शायद आपने सब कुछ बंद कर दिया हो। आपको लग रहा है सब कुछ बेकार, मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया, ये इंसान ज़िंदगी में कभी बदलेगा नहीं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। बट मुझे जो लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, इंसान तो चाह रहे हैं कि कुछ कैजुअल हो, नयापन आए। ठीक है, उन्हें कुछ एंजॉयमेंट हो बस। ठीक है, लाइफ में स्पार्क चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके वजह से जो है ना इंसान ऐसे रहते हैं आपके साथ, ये बिहेव करते हैं रूडली। लेकिन मुझे सच नज़र ये भी आ रहा है कि कभी कभार आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ नज़र आ रही है कि एक बार इनको लगता है कि इनके लाइफ में कोई नया चाहिए, कुछ नया इंसान, कोई नया इनको कुछ करना चाहिए। ठीक है, और कभी कभार ये सोचता है कि नहीं, इनको आपके पास ही आना है, आपके पास ही रहना है, आपके साथ ही रहना है, आपको प्यार करना है, आपके साथ ज़िंदगी को जीना है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हटा हुआ है। तो ये एनर्जी मेन है जिसकी वजह से ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहता है। जब उन्हें अट्रैक्शन फील करते तो आपके साथ बात करते, आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। जब नहीं फील करते ये कोई और चले जाते हैं और कोई इनका मन भगा जाता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं इंसान सीरियस लेवल पर, जिसके वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना उत्परंग बिहेव तो आपके साथ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप भी जो हो कट हो जाओ, आप भी जो हो इनसे बात करना बंद कर दो, या फिर आप भी जो हो ना इनसे तंग आकर आप ही कॉन्टैक्ट तोड़ो। तो ऐसी वाली एनर्जी, ऐसी वाली चाहत इंसान की है। ओके, एंड मुझे लगा कि फ्यूचर में भी ना ये इंसान इस तरीके से ही रहेंगे कि कभी आना तो कभी जाना। मतलब जो सिक्योर, जो स्टेबल इस पर्सन से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, अगर एक्सपेक्ट कर रहे होगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं इंसान। ठीक है, फ्यूचर में भी कभी कभार आप नोटिस करोगे कि कभी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं तो कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। और ये चीज़ें इंसान आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे एकदम से चीज़ों को खराब नहीं करेंगे, आएंगे, मिलेंगे, बात भी करेंगे, फिर चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है, जो सच है इनके अंदर जो चल रही है। ठीक है, पूरी तरह से आएंगे बट पूरी तरह से रिश्ते को ठीक नहीं होगा। आपको लगेगा कि इंसान तो चले आए, चलो
खराब नहीं करेंगे सामने से, कभी ब्लॉक करेंगे, कभी आपके साथ कॉन्टेक्ट भी तोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे, बट क्या करेंगे, कभी कभार आपको इतना डिसअपॉइंट कर देंगे ना कि आपका भी मन उठ जाएगा इस पर्सन से, आपका भी मन करेगा ही नहीं कि इनके साथ आप बात करो, टाइम स्पेंड करो। ये बहुत बार हुआ है आपके साथ, इसीलिए आपने कुछ डिसीजन शायद ले लिए हो, एंड इस तरह से अपने डिसीजन, इस तरह से स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन आपने लिए हो जिस वजह से ये इंसान को एक घबराहट हो रहा है अंदर से, ठीक है। इसलिए ये पर्सन दोस्त बैक एंड फोर्थ एनर्जी में इसलिए है, 10 बार सोच रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो शायद यहाँ से मुझे इग्नोरेंस मिल सकता है, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो, इनको इग्नोरेंस मिल सकता है, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जी इंसान फ्यूचर में तो कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे, और इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में ना पावर है, मतलब इनका जो मन करेगा तो ये बात करेंगे। अब जब इनका मन करेगा नहीं, इनका जब मन नहीं करेगा तो आपके पास वो आएंगे भी नहीं, आपके साथ बात भी नहीं करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को और आपको अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इनको लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, तो जब इनका मन करेगा वो आएगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सबसे जो है ना मेन चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके, कि ग्रांटेड इन्होंने ले रखा है आपको, जिसके वजह से इस तरीके की बिहेवियर करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम ऐसे वैसा कर लेते हैं, बाद में कुछ होगा तो हम इन्हें मना लेंगे, इनके पास चले जाएंगे, तो कहीं नहीं जाने वाले। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लग रही है, ओके। सो इसको मैं साइड करती हूँ। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, एक दूसरे के लिए आप सोच रहे हो। मैंने कहा तो डिसीजन आपको लेना है, आपका इंट्यूशन क्या कहेगा। ये पर्सन अगर आएंगे तो, या ये आएंगे भी जाएंगे भी, ठीक है, इन एंड आउट करेंगे पर्सन, ठीक है। तो जिस वजह से आप भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आप भी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कोई फ्यूचर सेटल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको भी सोचना है, आपको भी प्लान करना है, आपको खुद को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ईश्वर पे भरोसा करो, भरोसा रखो, गॉड पे भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, तो जो चाह रहे हो, ताकि आपका जो गोल आप अचीव कर सको, ओके। तो इसके लिए इंसान से अगर आप दूरियां बना के आप लाइफ में खुश हो, तो ऐसे खुश रहने की कोशिश करो। उनके पास बिल्कुल मत जाओ, उनको चेस करना बिल्कुल बंद कर दो, सब कुछ स्टॉप कर दो। अगर रिश्ता ठीक होगा तो होना है तो ठीक होना है तो डेफिनेटली होगा। अगर यूनिवर्स से आएंगे तो डेफिनेटली रिश्ता ठीक होगा, ओके। कुछ प्रेशर क्रिएट करने से कभी रिश्ता ठीक नहीं होता, ओके। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो और भी अच्छा बात है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।